अरे हिट मेरी लक्ष्मा पहाड़ा जोला क्षमा क्षमा। तो बहुत धक्के खाने पड़े दिल्ली में, कोई नौकरियां नहीं मिलती थी और कलाकार को इतना कोई नहीं पूछता था, पैसा बहुत लगता था। तो मैं बैठे रहता था, कोने में बैठा रहता, कलाकारों को देखता था तो सोचता था मेरी बारी भी आएगी कभी। फिर एक बार मेरा मन ऐसा हुआ कि यार चल गाँव चलते हैं, अपने गाँव चलो, अपनी खेती बाड़ी गाय बच्ची देखो। मेरी वाइफ का नाम लक्ष्मी है। अच्छा। जिसे मैं प्यार किया और वो किया तो उसका नाम लक्ष्मी था। तो मैं उसको बोलता था मैं तुझे एक दिन पहाड़ ले आऊँगा। तो मैं उस पर एक दिन घुमाने ले गया, इंडिया गेट पहली बार। तो मेरे को लगा यार इसको गाना बनता है यार। तब मैंने कहा हिट मेरी लक्ष्मा पहाड़ा जोला छम, जो सिमट नाथ नरसिंगा किल पड़ी दरारा, दूधाधारी नरसिंगा किल पड़ी दरारा। हमारा पहचान लेते हैं लोग। हम यार हिंदी जब बोलनी नहीं आती तो गीत कहाँ से गाएंगे, तो हम फिर पहाड़ी गीत में रहे और पहाड़ी गाएंगे, अब हिंदी नहीं गाएंगे। अरे लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। प्रतिपक्ष संवाद अक्सर नए नए कार्यक्रम की शुरुआत करता है और नए नए कार्यक्रम में नए नए कलाकारों से, नए नए लोगों से, नई नई हस्तियों से, शख्सियत से आपको रूबरू करवाता है। इसी क्रम में आज प्रतिपक्ष संवाद की टीम पहुंची है दिल्ली, जहां जाने माने कलाकार से आज आपको रूबरू करवाने वाली है। इनका परिचय मैं जितना दूं उतना कम है, जितने तारीफें मैं करूं उतनी कम है, जितने अच्छे अच्छे शब्द बोलूं उतना कम है। इनका चेहरा भी क्या, इनकी आवाज मात्र से आप इनको पहचान जाएंगे। उत्तराखंड शहर से आने वाले ये शख्स हैं और उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत में और विदेशों में भी ये अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने शहर का नाम उजागर कर रहे हैं, भारत देश का नाम उजागर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, संगीत की दुनिया के बारे में जानेंगे। संगीत को लेकर कहा जाता है जहां इस पूरे भारत देश में, सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं जो भिन्नता पैदा करती हैं, उस बीच संगीत मात्र एक ऐसा माध्यम है जो सभी को एक करने की ताकत रखता है। संगीत चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन आप जब किसी को गुनगुनाता हुआ सुनते हैं, किसी को बोलते हुए या गाते हुए सुनते हैं, तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि कोई सैड सॉन्ग गा रहा है, कोई लव सॉन्ग गा रहा है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग गा रहा है या किस तरह का गाना है। यानी कि संगीत में कुल मिलाकर इतनी ताकत है, ये एकता का काम करती है, हर भाषा को समझने का काम करती है। तो चलिए सर से आपको रूबरू करवाते हैं, किस तरीके से होती है संगीतकारों की दुनिया, संगीत की दुनिया और कितनी रसमयी होती है, इन सब की तमाम जानकारी आपको दिलवाते हैं। सर से आपका मैं मुलाकात करवाती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का नाम है प्रकाश काहला। इनको आपने कई गानों में देखा होगा, ये खुद गीत लिखते हैं, खुद उस गीत को आवाज देते हैं और फिर बहुत सुंदर तरीके से वो गाने आप सुनते हैं। इनके कई गाने आपकी जुबान पर हमेशा टिके रहते होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीत को लेकर आज हम तमाम बातें करेंगे, आपका सफर भी जानेंगे, क्योंकि दर्शक लगातार पूछते हैं संगीत की दुनिया कैसी होती है, क्या होता है संगीत, क्योंकि एक जो सुनने वाला होता है और जो गाने वाला होता है, दोनों के लिए संगीत बहुत अलग अलग होता है। धन्यवाद पहले तो प्रतिपक्ष संवाद का और आपका मुझे आपके चैनल में जोड़ने के लिए। मैं लोक गायक प्रकाश काहला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दोराहाट तल्ली काहली गाँव से हूँ जी। और विगत 19 वर्षों से मैं अपनी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ और अनेकों गीत मैंने गाए हैं। और जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात है, इसमें जुड़ाव और इसमें लगाव ये एक मन के भाव से प्रकट होता है, जो कि मुझे बचपन से अपने पहाड़ी गीतों से और अपने पहाड़ी लोक कलाकारों से, खान पीन से बड़ा प्यार था। इसलिए मैं आज एक लोक गायक के रूप में जाना जाता हूँ। वो बिल्कुल आपका परिचय, जितना मैंने शुरुआत में भी कहा, जितना दिया जाए उतना कम है। जनता खुद आपको पहचानती है, आपकी आवाज को पहचानती है। कई गीत इन्होंने अपनी आवाज दी है, कई गीतों को लंबे समय से गीत की दुनिया में है, संगीत की दुनिया में है, देशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं। विदेशों में भी इन्होंने कई गीत गाए हैं। कुमाऊनी भाषा में ये ज्यादातर गीत गाते हैं और किस तरह से होते हैं वो गीत, जब ये कोई भी गाना लिखा जाता है तो उसके पीछे क्या विचार होते हैं, ये जानेंगे। सर आप कई गीत खुद लिखते हैं, कई सारे गीत आपने लिखे हैं। आपने खुद बताया कि 2005 से आप संगीत की दुनिया में जुड़े हैं, 2005 से लेकर आज 2024 है, गत 20 वर्ष होने को हैं, अगले साल को अगर जोड़ लिया जाए।
तो ये 20 वर्ष का सफर आपका कैसा रहा? सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सफर से कि कैसे आपने सोचा कि आपको संगीत में जाना चाहिए। जी, 2005 में जब मैं स्कूल में था तो स्कूल कंपटीशन होता था, अंताक्षरियाँ होती थी। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ मुझे एक छोटा सा ब्राह्मण का रोल दिया गया और वहाँ कुछ गाने का अवसर दिया गया। तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा गीत, बहुत प्रसिद्ध गीत था, वो मेरी कमला तू मेरी पराणा के भलो लागू तेरा बुलाना। वो गीत मेरे पिताजी गाया करते थे अक्सर जी। तो वो गीत मैंने वहाँ सुनाया स्कूल पे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बोला बेटा बहुत अच्छा गाते हो। फिर मैं घर आया, अपने पिताजी को बोला। फिर धीरे धीरे बाद में मुझे लगा यार कि ये गाने वाले कहाँ होते हैं, स्टूडियो कहाँ होते हैं। फिर मैं धीरे धीरे दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे कई लोग मिले, लेकिन उस समय कलाकारों की बहुत मान्यता थी कि भाई रिकॉर्डिंग की 40,000 रुपये लगते थे, कैसेट बनती थी। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था और पैसा नहीं था और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कलाकारों के मिलने के लिए। तो मैंने 2008 में एक गीत लिखा, हिट मेरी लक्ष्मी माँ पहाड़ा जोना छम पहाड़ा जवेरा होई खेलूना छम। तो मेरे को जब पहली बार मीना राणा जी और संजय कुमोला जी मिले दिल्ली में, तो उनके स्टूडियो में गया। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग में, मेरे को बड़ा डर भी लग रहा था। आज भी मैं उसी स्टूडियो में बैठा हूँ। यानी कि जिस स्टूडियो में अभी हम बैठ के बातचीत करें, यही वो पहला स्टूडियो है जहाँ पर आपने संगीत किया, गाना गाया? जी। तो मैं मीना राणा जी मुझे मिली तो उनको मैंने गाना सुनाया, तो बड़ा अच्छा गाना है। उनके हस्बैंड संजय कुमोला जी ने म्यूजिक दिया। जब मैंने गाया तो मुझे काफ़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गवाया तो मैंने वो लाइन पहले गाई, अरे हिट मेरी लक्ष्मी माँ पहाड़ा जोला क्षमा क्षमा पहाड़ा जय बेरा हो पहाड़ा जय बेरवा होई खेलूला क्षमा क्षमा हिट मेरी लक्ष्मी माँ पहाड़ा जोला क्षमा। और जब लक्ष्मी गीत और लक्ष्मी पहाड़ की तरफ बीसीडी के माध्यम से गई और मीना राणा जी और मेरी आवाज़ में, तो पूरा कुमाऊं में प्रसिद्ध गाना हो गया। 2008 में प्रकाश कहाला, एक छोटा सा नाम, तल्ली कहाली से जुड़ा वो छोटा सा नाम, एक सीडी के माध्यम से जब पहली बार रोक नहीं पाया, क्योंकि लोग बहुत फ़ोन करते थे यार पहाड़ी में कमुई कि तेरा गीत बाजमरा हिट मेरी लक्ष्मी बहुत भल लगा। तो फिर मेरा दिल थोड़ा खुल गई वही बात में। फिर मैं आशा नेगी जगह दगड़ बहुत एक प्रसिद्ध गीत गा, मासीमा लहरी बिजली तारा। और उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। फिर 2021 में जाके एक शराब पीने के बाद होने वाले नतीजों के लिए मैंने गीत गाया, जो अक्सर शराबी लोग ज़्यादा शराब पीने के बाद करते हैं। लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराबा। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। अरे लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं। और इस गाने ने तो ऐसी ख्याति दी मुझे कि 2 करोड़ लोगों ने मुझे ये गीत मेरा सुना और मेरा एक नाम हो गया। और उसके बाद मुझे फिर देश विदेश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे उत्तराखंड एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई, न्यूयॉर्क, कई कंट्रियों से मुझे उत्तराखंड वालों ने बुलाया और मैं इस लाइन में हूँ। और जोशीमठ आपदा में भी मैंने गीत गाया। और हमारे प्रतिपक्ष समाज के जो निर्देशक विनोद जोशी जी, उनका भी बहुत साथ रहा, आशीर्वाद रहा हमको इस लाइन में आगे बढ़ाने का। कई मंच उन्होंने दिए। तो आज संस्कृति पर आधारित और संस्कृति का रूबारूब ये कलाकार आपके बीच में है, तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, हम भी धन्यवाद करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकालकर प्रतिपक्ष से बातचीत की और दर्शकों से बातचीत की। आपने जब कहा कि पहला गाना जब आप गा रहे थे बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन वो पहला गाना हिट हो गया, तो बिल्कुल आपने रिकॉर्ड करते वक्त तो नहीं सोचा होगा कि इतना प्यार जनता से मिलेगा, ये गाना इतने लोगों के कानों तक पहुंचेगा। और कैसा लगता है जब पहला गाना हिट होता है? वो खुशी शायद जो महसूस करता है सिर्फ उसी को मालूम होती है। जी, जब से मैंने वो गीत रिकॉर्डिंग रूम में गाया और मैं पैदल चल रहा था लक्ष्मी नगर से विनोद नगर में, एक मेरा छोटा सा रूम ले लिया था, वहाँ हम अकेले रहता। तो मैं पैदल जाते जाते सोच रहा था कि यार मैंने कैसे गा दिया, वो भी उत्तराखंड की इतनी बड़ी गायिका के साथ, स्वर कोकिला के साथ, मीना राणा के साथ मैंने गाया, कैसे गा दिया। और उन्होंने, मैं गा नहीं पा रहा था तो ज़बरदस्ती मुझे दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्यार से गवाया। संजय कुमोला जी ने म्यूजिक दिया और मीना राणा जी ने गवाया।
और मैं उस गीत का इंतज़ार करा, तो महीनों बाद वो गीत मुझे मिला। और जब संजय कुमोला जी ने वो गीत दिया, उसके बाद हमारे एक देव सिंह बिष्ट जी हैं पहाड़गंज में, अनुभव एक्सपोर्ट वाले, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे पैसा दिया, मदद करी मेरी। तो ये गीत जब आया और फिर अनमोल प्रोडक्शन से जब ये गीत रिलीज हुआ, बहुत अच्छी ख्याति मिली। तो मीना राणा जी उसके बाद मुझे फिर दोबारा मिली, हाँ भाई कितने पैसे लेगा इस एक। मैंने कहा मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मैं उठा हूँ। तो अच्छा लगता है, एक कलाकार हिट हो गया, उसके बाद इतने बड़े कलाकार के साथ पहली बार में आप हिट हो जाते हो, भी मीना राणा जी के साथ पहली कैसे पहला ही गीत हिट। तो फिर उसके बाद लोगों को लगा, अपने दौराहाट क्षेत्र वाले, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट या पूरे भारतवर्ष में हिट लक्ष्मा सुना गया। तो फिर एक छोटा सा नाम हो गया, फिर मंचों में भी बुलाना शुरू किया लोगों ने, फिर मैंने गाना शुरू किया। तो मेरी यही लाइन हो गई, आज मेरी आजीविका का साधन ही लोक गायकी है, और मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, मैं लोकगीत ही गाता हूँ, हुड़का भी बजा लेता हूँ, ये सब काम कर लेता हूँ, अपना गाने गाता हूँ। कहते हैं एक गीतकार पर हमेशा माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है, सीधे तौर पर दोनों हाथ रख के माता सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं तभी कोई इंसान संगीत में और गीत में अपना नाम रोशन कर पाता है, अपने देश का, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम रोशन कर पाता है। लेकिन सर, जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जो हम एक्चुअल में लाइफ में करना चाहते हैं, वो जब कोई भी इंसान, इतिहास गवाह है कि जब उस चीज को पैशनेटली फॉलो करता है तो बहुत सारे अप डाउन आते हैं। कई बार तो लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उनका मन करता है छोड़ो यार, पैसा कमाओ और 2 रोटी खा के चैन से रहो। तो क्या वो वाला फेज आपने भी कभी देखा है? हाँ, बहुत मेरे साथ हुआ। जब शुरुआत हुई तो बहुत धक्के खाने पड़े। दिल्ली में कोई नौकरियां नहीं मिलती थी और कलाकार को इतना कोई नहीं पूछता था, पैसा बहुत लगता था। तो मैं बैठे रहता था, कोने में बैठा रहता, कलाकारों को देखता था, तो सोचता था मेरी बारी भी आएगी कभी। फिर एक बार मेरा मन ऐसा हुआ कि यार चल गाँव चलते हैं, अपने गाँव चलो, अपनी खेती बाड़ी, गाय बच्ची देखो। फिर एक दिन एक मुझे कोई अच्छे इंसान मिले, मेरे मित्र मिले, उन्होंने मुझे बोला कि भाई अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी शुरुआत है आपकी, तो धैर्य रखो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो फिर मुझे भी लगा, फिर मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली थी। उसके साथ साथ मेरे नौकरी में कहाँ मन लगे, मुझे तो गीत गाना था, माइक पकड़ना था, स्टूडियो में आना था, और वो भी ना कस के जान में दौराहाटा गीत गाना था मंचों पे। तो वो सफ़र होता है, दुख सुख तो होता है, लेकिन मंजिल मिल जाती है अगर आदमी धैर्य रखे, ईमानदारी से रहे। धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जब डाउनफॉल शुरू होने लगता है, या वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो आप लगातार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें मतलब जब नहीं हो पाती ना, तो इंसान का सब्र, जो धैर्य है, वो टूटने लगता है। तो उस केस में किस तरह से खुद को हैंडल करना बेस्ट होता है? बस उस केस में एक विश्वास होता है, अपने मन का विश्वास होता है, सबसे बड़ा विश्वास होता है, और फिर एक प्रेरणा होती है, एक आपको गुरु बनाना पड़ता है, और फिर आप उसमें लोक गायकी में एक्चुअली भक्ति भाव बहुत संपूर्ण। प्रकाश कहला के गुरु कौन है फिर? हमारे गुरुजी, हम वैसे में हमारे गुरुजी स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी हैं जी। मतलब वो उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। उनके गीत मुझे लिखे हुए अच्छे लगते हैं। जैसे उनका गीत था, लसका कमर बांधा हिम्मत का साथा, फिर भोला उजाले अली कहाँ पड़े ले जाता। वो कहते थे कि भाई हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। उनके गीत थे, प्रेरणादायक गीत है। तो हमें लगता था राणा जी का इतना सुंदर गीत है, तो जब ये गीत सुन के हम भी आगे बढ़ते रहे। आपने 19 सालों में, बीते हुए 19 सालों में बहुत सारे दौर देखे हैं। हर आए दिन जो है वो भारत या फिर पूरी दुनिया एक बढ़ते कदम की तरफ जा रहा है। एक सीडी का दौर था और उस दौर को अब देखा जाए तो बहुत बदल गया है। यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगर्स के लिए कौन सा दौर सबसे बेस्ट होता था और कौन से दौर में ज़्यादा डिफिकल्टी एक सिंगर फेस कर रहा है? देखो वो दौर कैसेटों का दौर था, उसमें कुछ अलग ही आनंद आता कलाकार को। कलाकार की कैसेट होती थी, दुनिया उसको देखती थी। आज मोबाइल तो चलाते हैं भाई, एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी चलाते हैं, लेकिन गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल चला रहा है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि हर कोई गीत नहीं सुन पाता है इसको दूर दूर तक, लेकिन कैसेट के माध्यम से ये लगता है जैसे आपका गाँव है, आपके गाँव में एक बाकली है, आपने एक रेडियो लगाया या आपने कैसेट प्लेयर लगाया, तो उस कैसेट आप लगाते थे, जोर से चलाते थे साउंड, तो सामने गांव के लोग भी सुनते थे कि यार वो प्रकाश कहला गीत बाजूंगा, हिट मेरी लक्ष्मा। तो मेरी पॉपुलैरिटी क्या हो जाती थी, आपने बजाया और दूसरे गाँव भी सुन लेता था, फिर वो भी लाते थे, फिर तीसरा गाँव वाला भी सुन लेता था। लेकिन आज हर कोई मोबाइल में बिजी है। अब तो यूट्यूब के माध्यम से अभी गाना रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पर डाल दो, व्यूज है और यूट्यूब वाले पैसे देते हैं। लेकिन वो अलग आनंद था लोक गायकी का, और आज का दौर अलग है। ठीक है, आजकल दुनिया अच्छी है, फटाफट अपना काम हो रहा है, सोशल मीडिया अच्छी होगी।
तो क्या लगता है प्रमोशन करने में गाने का सोशल मीडिया इजी माना जाता है, कैसा प्लेटफॉर्म है, 4 जगह शेयर कर दो 10 लोगों तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले गाने हिट हुआ करते थे उनको ज्यादा मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि वो एक बहुत टफ टाइम होता था प्रमोशन के लिए। उस टाइम के लिए कैसेट का दौर अच्छा था। आज के टाइम पे अब सब घास काटने जा रही है महिलाएं, वो भी फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर देती है और वीडियो पहुंच जा रहा है। तो आजकल कलाकारों के लिए बढ़िया हो गया, सभी के लिए बढ़िया हो गया। मतलब कुल मिला के एंड्रॉयड मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील बना रहे हैं लोग। आप किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को कि एक कलाकार की प्रोफाइल हमेशा स्ट्रांग मानी जाती है? अब तो मतलब सिर्फ कलाकार की क्या, थोड़ा सा अगर मैं टॉपिक से अलग जाकर बोलूं, कोई भी है एक्टिंग करियर में जाना चाहता है तो कहते हैं कि पोर्टफोलियो, एक डिजिटल पोर्टफोलियो देखा जाता है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करता है या करती है। कलाकारों के लिए भी ऐसा देखा जाता है, तो आप इस चीज को किस नजरिए से कलाकारों देखते के हैं? फ्लॉवर ज्यादा मांग रहे हैं आजकल जो प्रोड्यूसर लोग हैं। भाई अच्छा नाम होना चाहिए, तभी उसमें पैसा भी लगाया जाएगा। कलाकार चलेगा तब भी उसको गवाएंगे। तो निर्भर करता है जनता पे और सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया कलाकार, आज कलाकार यहाँ है, कब कलाकार को कब ऊपर उठा दे कुछ पता नहीं है। तो ये सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोग कलाकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे। सर आपने कई गीत लिखे हैं, आवाज दी है। जब कोई गीत लिखने बैठते हैं तो क्या मन में वो पहला थॉट क्या आता है जिससे इतना खूबसूरत गीत आप लिख पाते हैं और फिर उसको बहुत खूबसूरत तरीके से गाकर हमारी जनता सुनती है उसको? तो वो पहला थॉट क्या होता है जिससे इतना खूबसूरत गीत उपजता है? हर कोई गीत पे एक ना एक सोच होती है। जैसे मैंने शराब के ऊपर लिखा, मैं एक गाँव में था तो एक शादी हो रही थी, वहाँ शराब पी के एक आदमी इतना शराब पी चुका था कि उसको ना नींबू चटा रहे थे जी। तो नींबू चटा रहे थे और लड़ रहे थे। वो अब कह रहा था क्या करूँ यार, क्या करूँ, अब शराबी हो गया या मतलब न संभला नहीं जा रहा मुझसे। वो तो मैंने उस पर सोच बनाई, अरे पहली मैं लयक पी फिर शराबल मक पी, मेरे गोवालू ले मकड़ी कच्ची मजे टरकती, अब क्या करूं रे कागजी नींबू चुसने रह गयूं। तो ये मैंने अब वो उसको देखा मैंने, तो मैंने गाना लिख दिया। फिर मेरी लक्ष्मी पहाड़ा जोला छम, मेरी वाइफ का नाम लक्ष्मी है, अच्छा, जिसे मैं प्यार किया और वो किया, तो उसको उसका नाम लक्ष्मी था। तो मैं उसको बोलता था मैं तुझे एक दिन पहाड़ ले जाऊंगा। तो मैं उस पर एक दिन घुमाने ले गया इंडिया गेट पहली बार। तो मेरे को लगा यार इसको एक गाना बनता है यार। तब मैंने कहा हिट मेरी लक्ष्मी पहाड़ा जोला छम। मैंने उसको बोला यार होली आने वाली है, मैं गाँव जा रहा हूँ, तो फिर मैं तुझे होली के बाद मिलूंगा, ठीक है? तो वो कहती यार अच्छा। मैंने कहा चलेगी मेरे गाँव? नहीं। तो मैंने गाना बना दिया। ये आप उस वक्त की बात बता रहे हैं जब आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ। तो यानी कि वो तो फिर बहुत खुश हुई होंगी, इनके लिए बहुत हाँ, दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट रहा है कि किसी के नाम का गाना बन गीत रहा हिट है। हो गया और फिर उस शादी हो जाती है। तो मतलब गीत तो आपने कहा ना कि कैसे लिखते हो, मैं आपको थीम बता रहा हूँ। मैंने वो लक्ष्मी पहाड़ जो ना वो सोचते सोचते अपने घर आने तक गीत लिखा, और वो रात में वो शराबी का रोल देखा, वहाँ गाना लिखा। जोशी भट्ट में आपदा आई थी तो उस पर लिखा, कैकी लागी नजर, अरे कैकी लागी नजर भागी कैक लागो फिटकारा, जो सिमट नाथ नरसिंगा किल पड़ी दरारा, दूधाधारी नर सिंगा किल पड़ी दरारा। दरार पड़ गई थी ना जोशी। बिल्कुल वो आपदा सबने देखी। हाँ, तो ये सब और थोड़ा आपके गीत भी कई लोगों की जुबान पर थे, और आज भी कई गीत ऐसे हैं आपके जो लोग गुनगुनाते हैं। कई दफा हमने सुना है कि लोगों की जुबान पर, सफर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, मग्न हैं किसी काम में, तब भी आपके गीतों को गुनगुनाते हैं। आपने विदेशों में भी कई गीत गाए हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आप विदेशों तक पहुंचे और वहाँ की जनता और भारत देश की जनता दोनों ने आपको प्यार दिया, तो कैसा लगा फिर? 7 समुंदर पार पहली बार मैं जब गया 2016 में, मैं और मीना राणा जी गए थे, उन्होंने ही मेरा नाम सजेस्ट किया जी। तो इतने लंबी जर्नी होती है, फ्लाइट में कभी बैठा नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाना, तो जब पहली बार फ्लाइट में बैठा तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। लोगों को देख रहा था भाई कैसे कर रहे, फिर बैठ गया। उसके बाद फिर उसमें मुझे फीलिंग आया यार कि कैसे यार क्या हो गया, मैं कहाँ था, मतलब इस फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, अभी इतनी महंगी फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, और मलेशिया एयरपोर्ट पे उतरूँगा, वहाँ फिर 4 घंटे बैठूँगा, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ूँगा, फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, और फिर जैसे वहाँ मेलबर्न एयरपोर्ट पे पहुँचा तो लोग मुझे लेने के लिए, वेलकम करने के लिए आए, तो फूल सब लेके, तो मुझे लगा हाँ कि वाकई में सरस्वती माता का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, और गायकी, और जिस फील्ड में आप दिल से काम करते हैं, अगर आप सही से करते हैं
तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद 2023 में फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया वालों ने बुला दिया। उससे पहले 2012 में दुबई गया। दुबई में भी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग है। ऑस्ट्रेलिया 7 समंदर पार, भाई बहुत बड़ी कंट्री है। बहुत ऑस्ट्रेलियन बड़ी कंट्री में जाना तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं माता दुलागिरी का बड़ा आशीर्वाद समझता हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। तभी लोग, आप लोगों ने भी मुझे बोला कि सर आप बिल्कुल बिल्कुल आप ये बस। बिल्कुल डिजर्व करते हैं, दुनिया की हर सक्सेस आपकी झोली में जाए, क्योंकि जो जनता को आपने दिया है, जनता हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेगी। आप हमेशा कुमाऊनी गीतों में नजर आते हैं, कुमाऊनी भाषा में गाते हुए नजर आते हैं। क्या वजह है कि कभी हिंदी गाने का प्रयास नहीं किया या दूसरी भाषा की तरफ नहीं सोचा? देखो जी, पहाड़ी हूँ, ठेठ पहाड़ी दोरहटी है हम, वो भी ना कसके जानो दोरहटा, और मेला त्योहार हमको, और हिंदी बुलाने नहीं आ रहा हमको ढंगल। अब तो बिल्कुल परिपक्व हैं आप हिंदी बोलने में। अच्छी तरह नहीं आती है, हमारा पहचान लेते हैं लोग। तो हम अच्छा। यार हिंदी जब बोलनी नहीं आती तो गीत कहाँ से गाएंगे, तो हम फिर पहाड़ी गीत में रहे और पहाड़ी गाएंगे, अब हिंदी नहीं गाएंगे। अच्छा, अब मन भी है कि हिंदी नहीं ना गाएंगे? ना ना, बस पहाड़ी, पहाड़ जन्म पहाड़ मजी मरुल। अच्छा, मतलब पहाड़ों से इतना प्रेम है हाँ। कि भाषा भी उसी की होनी चाहिए बस। और फेमस भी उसी को करना है। जब भाई फेमस ही पहाड़ है, हम फेमस पहाड़ से हुए हैं, तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ी रहना है, बस ठेठ पहाड़ी। कभी ऐसा हुआ है गाते वक्त कि बहुत इरिटेट हो गए हैं, स्टेज बीच में छोड़कर जाना पड़ा हो कि यार अब नहीं गा रहा, बहुत जनता इरिटेट कर रही है, या ना 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 ना, आसपास प्रकाश के कहला लोग? को जनता ने कभी इरिटेट नहीं किया, क्योंकि हमारी जो शैली है और पट शैली है वो जनता ने लाइक किया, और हमने ऐसा सोच के कभी मंच भी नहीं किया कि इरिटेट हो जाएंगे। बिल्कुल। हम तो यही सोच के गए, बस जोड़ मारना है और हो रे या। आजकल के हम कई सिंगर्स को देखते हैं गाते गाते गिटार तोड़ देते हैं, गाते गाते माइक फेंक देते हैं, और कई बड़े बड़े सिंगर्स अरे हैं। वो बड़े बड़े सिंगर हैं, ठीक है, मैं उन सिंगरों के बारे में कुछ नहीं कहा, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं तो, हमारे पास कहाँ गिटार, हम तो बस माइक हाथ में होता अच्छा, है। एक बहुत सवाल आजकल सोशल मीडिया पर भी घूम रहा है। एक सिंगर है AP ढिल्लों, अभी हाल ही में उनका एक कॉन्सर्ट था और उन्होंने गाते वक्त माइक तोड़ दिया था, गिटार फेंक के तोड़ दिया। तो कई लोग इस पर कह रहे थे कि वो गाते वक्त एक ऐसा जोश आ जाता है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी चीजें होती लेकिन हैं। गिटार तोड़ दे ऐसा जोश तो नहीं आता, लेकिन जनता कभी कभी प्यार ऐसा देती कि मजा आ जाता है उनको। फीलिंग आती है दिल से, वाह, उनको ऐसे ऐसे फीलिंग आती है ना, मजा आता है, हाँ वाह यार अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं कि गिटार तोड़ दो, भाई डांस कर लो या डांस करवा लो। अब ठीक है, उनका मन गिटार तोड़ने का था, उन्होंने तोड़ दिया। यानी कि वो जो फीलिंग वाली बात है वो सच है कि इतनी फीलिंग आती है। नहीं नहीं, इतने ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि गिटार तोड़ते। गिटार तोड़ने वाली नहीं, जनता के प्यार की कि नाचो उनके साथ मिलके झूमो हाँ, वो गाओ। अलग चीज है, नाचो गाओ वो अलग चीज है। तो बहुत फीका रहेगा कि अगर आप हमारी जनता को एक बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज का अपना लिखा गीत ना सुनाए। और मैंने गीत लिखा भौजी चन्नरा, अपनी भौजी से एक दिन मैं कर्जा मांग रहा था 1000 रुपया। अच्छा। भौजी 1000 रुपये दे दो, तो भौजी ने, मैंने को बोला भौजी और मैं गा रहे थे, अरे भौजी चनरा मके दी दे भौजी, भौजी चनरा रुपए तू 1000, भौजी चनरा मेरी नौकरी छुट्टी गे छो चनरा रुपए दे 1000, भौजी चनरा पानी को गिलासा, भौजी चनरा पानी को गिलासा, भौजी चनरा ते बिना मकड़ी, भौजी चनरा लागू छोनी सासा। तो ये गीत है और जो दिल से लिखे जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी जो जनता का सवाल है, अगले कौन से बड़े गीत को लेकर प्रकाश कहाला जनता बहुत जल्दी पहाड़ के लिए एक गीत और आने वाला है, थोड़ा सा हिंट मिल सकता है जनता को हमारी अब किस मैं बारे गाना में? तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल। हाँ हिंट दे सकता हूँ कि मैं लोगों को, प्रवासी को पहाड़ के सुंदरता के बारे में, वहाँ की फलों के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ दिन आओ तो घूमो पहाड़, ठंडो पान पियो, तो बहुत जल्दी गीत आएगा और लोगों को पता लग जाएगा, बहुत सुंदर गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जनता को इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए, संगीत की दुनिया घुमाने के लिए। तो हमारे साथ लोक गायक मौजूद थे। कितना खूबसूरत सफर रहा, संगीत की दुनिया कितनी खूबसूरत होती है,
क्या कारण है कि इन्होंने इतने सारे गीत सिर्फ कुमाऊनी भाषा में गाए हैं, ये भी आपको मालूम चला। और इसके अलावा अगला कौन सा बड़ा सुपरहिट सॉन्ग जनता को सुनने वाला है, जनता के सामने आने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको मिली। तो आज की इस खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बातचीत के लिए, तमाम लोगों से मिलने के लिए, तमाम हस्तियों से मिलने के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।